हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन आपके बीच चुन चुन कर लाए हैं पूरा आपकी किताब से। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में देख लेने के लिए। ठीक है, आप सभी को पता भी है कि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है काफ़ी नज़दीकी आ चुकी है। मात्र 2-2.5 महीना बच गया है। अब उसमें जितना आप मेहनत करना चाहते हैं उसमें कर लीजिए और उतना में ही अपना नंबर उठा लीजिए, अच्छा अंक ला लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं क्लास कराऊं आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, और आपके लिए कुछ यहाँ निर्देशांक दिया है बाबू, आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे तरीका से। यहाँ आपके लिए जो है कुछ निर्देशांक दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट निर्देशांक है। ठीक है, यहाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। जल्दी बताइएगा कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। बाबू आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो है कर्म प्रधान कहानी है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा, आप एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझने का कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंटी मरना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। बाबू अंटी मरना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। आप कहिएगा सर चाल करना। क्या करना? चाल करना होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा। ठीक है, हम जो है जितना अच्छे तरीका से बतलाएंगे ना उतना अच्छे तरीका से आप याद रखेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन बतलाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाएंगे, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ईंट से ईंट बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। जल्दी बताइएगा बाबू, ईंट से ईंट बजाना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। आप कहेगा सर हमको पता है ईंट से ईंट बजाना मुहावरा का अर्थ जो होता है विनाश करना। जैसे कि झगड़ा हो गया है, मान लीजिए अगर झगड़ा हुआ है तो झगड़ा से झगड़ा कैसे शांत हो सकता है। एक आदमी को जो है नरम होना पड़ेगा तभी तो शांत होगा ना, उसमें समझाने वाला आदमी होगा तभी तो वो झगड़ा शांत होगा ना। इसीलिए जो होगा ईंट से ईंट नहीं बजाया जा सकता है। बिल्कुल याद रखिएगा, वहाँ विनाशे के घर ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ जो होता है डींग हकना। डींग हकना का मतलब जो होता है बहुत बड़ा बड़ा बात को फेंकना। उसके पास कुछ है नहीं लेकिन वो इतना फेंकेगा कि बुझाएगा हाँ उसके पास सब मौजूद है अभी, है ना, इसलिए उसके बाद में झांसा में नहीं आना है। आप सभी को ऐसा होता है, देखिएगा ऐसा व्यक्ति होता है उसके बाद कुछ है नहीं लेकिन इतना बड़ा बड़ा फेंकेगा बुझाएगा कि हाँ उसके पास सब रखल है, अवेलेबल है ना। तो इस तरह का बात को नहीं टाल देना है। ठीक है ना, अपना दिमाग पर नहीं धके बैठना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है खिल्ली उड़ाना मुहावरा का अर्थ जो होता है बाबू क्या होता है। खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना। ठीक है ना, मजाक उड़ाना होता है। तो कहिएगा सर यहाँ मजाक उड़ाना नहीं दिया है, कहिएगा सर व्यंग क्या कर रहा है, व्यंग करना। हाँ बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है बाबू। आप कहिएगा सर हमको पता है यथाशक्ति है, यथासंभव है, यथाशीघ्र है, उसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना बाबू, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो आप क्लास को लाइक करने का कोशिश कीजिएगा सारे बच्चे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जी जान कौन सा समास है। जी जान में कौन सा समास है। आप कहेगा सर जी जान बीच में हाइफन है, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे माता पिता भाई बहन है ना, इस तरह का है तो उसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आप याद रखने का कोशिश करेंगे, हम जितना साइड से क्वेश्चन बताएंगे उस क्वेश्चन को आप केवल याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है पंच पात्र में कौन सा समास है। जल्दी बताइएगा। पंच पात्र यानी 5 को क्या है बाबू, 5 को क्या है, 5 को जो है पात्र है ना, तो यानी 5 जो है संख्या है और संख्या के लिए क्या मारेंगे, द्विगु समास मारेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नहीं होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उसको केवल याद रख लीजिए। ठीक है ना। कहा जा रहा है चंद्रमौली में कौन सा समास है। चंद्रमौली में कौन सा समास है। ठीक है ना, चंद्रमौली में जो है कौन सा समास है बाबू, याद रखिएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, जो दुनिया में एक हो विशेष हो उसे हम लोग बहुब्रीहि समास करते हैं। मतलब हम लोग बतलाए ट्रिक के माध्यम से। ठीक है ना, जो दुनिया में एक हो विशेष हो खास हो, जैसे कि शंकर जी पार्वती जी है ना, मतलब भगवान का बोध हो नाम, वहां जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ट्रिक से हम बतला रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है। जिसका लंबा है उधर लंबोदर जी, जिसे अर्थात क्या गणेश जी है ना, गणेश जी यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, याद रखिएगा। हमने अभी बताया कि भगवान का नाम जहाँ नाम बोध हो, मतलब खास व्यक्ति का नाम बोध हो, वहाँ हम लोग बहुब्रीहि समास टिक आउट कर देंगे। ठीक है, चलिए
11 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है खाड़ा का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है ना। खाड़ा का विलोम शब्द जो होता है बाबू खोटा होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, जल्दी बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है कौन है, ठीक है। आप कहेगा सर उर्वशी, उर्वशी जो है दिनकर जी की लिखा हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा, कहा जा रहा है समाज का विशेषण क्या होगा, जल्दी बताइएगा बाबू। समाज का विशेषण जो हो जाएगा सामाजिक होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इतिहास का पूछेगा ऐतिहासिक मारिएगा, जात का पूछेगा जातीय मारिएगा, पर्वत का पूछेगा पर्वतीय मार दीजिएगा, भारत का पूछेगा भारतीय मार दीजिएगा। आप याद रखिए ना, हम जितना साइड से क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप याद रखिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है। विद्या जोर, विद्या जोर क्या होता है, विद्या जोर आलय होता है, ठीक है ना। विद्या जोर आलय होता है, कहीं दिया है, कहिएगा सर हमको दिखाई दे दिया, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए प्लीज, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। सारे बच्चे जितने बच्चे जुड़ रहे हैं क्लास में, ठीक है। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ नंबर भी आपको जिससे इच्छा करे आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ जो होता है बाबू क्या होता है, ठीक है। आप कहिएगा सर हार मान जाना, ठीक है ना, हार मान जाना, याद रखिएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उदंड का विलोम शब्द क्या होता है। उदंड मतलब जो है खचरा, बदमाशी जो लड़का करता है ना उसे उदंड कहते हैं ना। तो उदंड का विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, विनम्र हो जाएगा। शांत, विनम्र मतलब क्या होता है बाबू, शांत स्वभाव का आदमी होता है, ठीक है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। आनंद जोर इत है ना, आनंद जोर इत आनंदित हो जाएगा, याद रखिएगा। आनंद, आनंद जोर क्या होगा बाबू, इत हो जाएगा, ठीक है ना। इत यानी इत प्रत्यय हो जाएगा, कहीं दिया है, कहीं हाँ सर ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप याद रखने का कोशिश करेंगे बाबू, हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं ना उस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कहूँगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, है ना। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे। आप कहेगा सर हमको पता है दीक्षा गुरु नरहरि दास थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अनिष्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आजकल में कौन सा समास है। आजकल में कौन सा समास है बाबू, आजकल बीच में हाइफन है, अब ये विभाग समास नहीं, द्वंद्व समास मारिएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। जहां हाइफन दिखाई देगा ना वहां क्या मार देना है, द्वंद्व समास मार देना है, ठीक है। आप याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू, कहा जा रहा है सूर सागर के कवि कौन है। जल्दी से फटाफट इसका आंसर बतला देंगे कि सूर सागर के कवि जो है कौन सा है, ठीक है। आपके सूर सागर के कवि सूरदास जी है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, कहा जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पंचवटी में कौन सा समास है। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे, आपके एग्जाम में 100% यह क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। 5 गो क्या है, वटी है, 5 गो क्या है बाबू, 5 गो जो है बाबू वटी है ना, वटी वटी। तो 5 जो है संख्या, और संख्या के लिए हम लोग द्विगु समास मारेंगे, जहां आएगा संख्या का जहां बोध हो जाएगा वहां द्विगु समास आंख मुद कर आप लोग मार दीजिएगा। एक पूछा जाता है चौराहा कौन सा समास है, तो वो भी द्विगु समास है, क्योंकि 4 राहों वाला चौराहा बोलते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा, ठीक है। इस सब बातों को अच्छे तरीका से समझिएगा बाबू, ठीक है। कहा जा रहा है खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। देखिए खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ जो होता है ना, बहुत परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना होता है, याद रखिएगा। मतलब यहाँ बहुत परिश्रम दिया तो बहुत परिश्रम मारेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आप अभी जो है खून पसीना एक कर रहे हैं, काहे खातिर, आप नंबर लाने के लिए कि भाई मेरा अच्छा नंबर आ जाए, 12th में अच्छा नंबर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, जैसे कि 450 नंबर आ जाए मेरा काम बन जाएगा, मेरा सपना पूरा हो जाएगा, इसलिए खून पसीना आप एक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसी तरह खून पसीना एक कीजिए और अपना नंबर में जो है बढ़ोतरी लाने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मलय की रचना है। मलय जी की रचना जो है बाबू कौन है। आप कहिएगा सर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है उपवास में कौन सा उपसर्ग है। उपवास पहले वाला उपसर्ग होता है, बाद वाला प्रत्यय होता है, यानी उप जो हो जाएगा यहाँ उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सकार का विलोम शब्द है। सकार का विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द है ना बाबू, अब जल्दी बतलाइए, कहिए निराकार होगा, हाँ ऑप्शन बी ए हो जाएगा, याद रखिएगा, 25 का ऑप्शन नहीं होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाथ पैर कौन सा समास है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। हाथ पैर बीच में हाइफन है, कहिएगा हाँ सर, यहाँ क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, बीच में जहां हाइफन दिखाई देगा वहां द्वंद्व समास मारेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है कामचोर में कौन सा समास है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। कामचोर, कामचोर में कौन सा समास है, काम से चोर है ना, कामचोर, कामचोर यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि काम से, अब से जो है कारक का चिन्ह है और कारक का चिन्ह जहां दिखाई देगा वहां तत्पुरुष समास हम लोग टिक आउट कर देंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, कहा जा रहा है आत्मा का विशेषण क्या होता है। आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है बाबू, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कई कई बार आ चुका है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे हम लोग बाबू क्या कहते हैं, दीक्षित, हाँ हाँ दीक्षित, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 29 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निंदा का विलोम शब्द है, जल्दी बताइएगा बाबू, निंदा का विलोम शब्द क्या होता है, स्तुति होता है, क्या होता है बाबू, स्तुति होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। हार जीत कविता जो है किस कविता संग्रह से ली गई है, आप कहिएगा सर कहीं नहीं वहीं से लिया गया, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 31 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है धरती का विलोम शब्द क्या होगा। धरती का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, आकाश होता है। धरती का विलोम शब्द जो होता है आकाश होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। विलोम शब्द का मतलब होता है बाबू उल्टा शब्द, तो धरती का क्या होगा, आकाश हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखने का कोशिश करें, हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं ना याद रखने का कोशिश करें, क्योंकि धरती का अगर भूमि मारेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि धरतियों को ही भूमि बोलते हैं, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। चलिए कहा जा रहा है उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होता है बाबू, उत्जोर्घाटन होता है, क्या होता है बाबू, उत्जोर्घाटन, है ना, उत्जोर्घाटन, उद ना मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, उत्ज मारिएगा, क्या मारिएगा बाबू, उत्जोर्घाटन मारिएगा, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सी होगा, 33 का करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बाबू क्लास को देख रहे हैं ना प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम लोग क्लास करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्लास करा रहे हैं, आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे, ठीक है ना। तो आप क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है। निजोरचय, निजोरचय मतलब निश्चय होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 34 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं, आप कहेगा सर रीति काल के कवि जो है भूषण जी माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था, याद रखिएगा 1927 ईस्वी में हुआ था बाबू, आप याद रखने का कोशिश करेंगे, ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है। देखिए प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे, क्या मलिक मोहम्मद जायसी जी, ऑप्शन सी में दिया है ना, ऑप्शन सी में। लेकिन अगर कवियों के कवि कह दे तो शमशेर बहादुर सिंह को मारना है, कवियों के कवि कहे तो किसको मारना है, शमशेर बहादुर सिंह को मारना है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए आइए गया वही क्वेश्चन आ गया कि कवियों के कवि जो है हम लोग किसे कहते हैं, और किसे कहते हैं, शमशेर बहादुर सिंह को। अभी हमने यही क्वेश्चन बतलाया, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। हम लोग जितना साइड से भी क्वेश्चन बतलाते हैं ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद क्वेश्चन रहता है, और आपके एग्जाम में 100% आने का यहाँ से चांसेस रहता है, तो आप कोशिश तो कीजिए याद रखने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे हम। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मोहरा केस की एकांकी संग्रह कौन है। मोहरा केस की एकांकी संग्रह जो है कौन सा है, ठीक है ना। आप कहिएगा स्वर मोहरा केस, हमको पता है सिपाही के मापाठ जो है मोहरा केस जी के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 39 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है। सारे बच्चे को पता है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक जो हो जाएंगे वो नामवर सिंह हो जाएंगे, लेकिन नामवर सिंह कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो प्राप्त हुआ था बालकृष्ण भट्ट जी को। किसको प्राप्त हुआ था, बालकृष्ण भट्ट जी को, बिल्कुल नहीं। 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान किसे प्राप्त हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 41 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लीड वेस्टर के विश्व गुरु के रूप में, विश्व शिक्षक के रूप में किसे देखते हैं। लीड वेस्टर जी विश्व शिक्षक के रूप में किसे देखते हैं, तो जे कृष्णमूर्ति जी को देखा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 42 का जो बच्चा डी टी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। सारे बच्चे को पता है कि तुलसीदास जी की पत्नी का जो नाम हुआ था, याद रखिएगा बाबू, प्रभावती देवी था। क्या था बाबू, प्रभावती देवी था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी प्रभावती कैसे होगा, तुलसीदास जी ना, रत्नावली भरिएगा, रत्नावली, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, सी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिएगा ऑप्शन बी होगा बाबू, ठीक है, क्योंकि तुलसीदास जी की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, रत्नावली में मारेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। 43 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है।
नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नशा। आप कहेगा सर ठाकुर लक्ष्मण सिंह, हाँ वही सुभद्रा कुमारी चौहान के पत्ती लिखे हुए थे, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 का आंसर बताइएगा बाबू। कहा जा रहे के आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, ठीक है ना, आत्महत्या के विरुद्ध जो है बाबू वो क्या है, कहिएगा सर कविता, हाँ कविता है बाबू, ऑप्शन सी होगा 45 का ऑप्शन। जो बचवा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 46 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे आप लोग। कहा जा रहा है सीता वनवास के लेखक कौन है? सीता वनवास के लेखक जो है बाबू कौन है, कहिएगा बालकृष्ण भट्ट जी है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 46 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बचपन में किसका नाम बाउल था? बचपन में किसका नाम बाउल था बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। जयप्रकाश नारायण जी का बचपन में नाम जो था बाउल था, याद रखिएगा। चाहे पुकार का नाम जो था बाउल था, आप याद रखने का कोशिश कीजिए, ठीक है बाबू। हम लोग जितना क्वेश्चन आपके बीच प्रोवाइड कर रहे हैं, करा रहे हैं, परोस रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को किसी भी हाल में याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारे प्रश्न आता है और पिछले साल हम लोग काफी ज्यादा हिंदी में मंगवाए थे, तो आप याद रखने का कोशिश तो कीजिए जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ का उच्चारण स्थान है। अ का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है ना। आप कहेगा सर अ करें ना तो कंठ से आवाज आ रहा है ना, तो कंठ हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 48 का ऑप्शन बाबू डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है माप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? देखिए माप तौल जैसे कि दाल चावल है ना, ऐसा हो गया है ना, तो ये सब मापा तोला जाता है। जैसे कि तेल हो गया है ना, तो तेल भी हो जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 49 का ऑप्शन बी होगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू। कहा जा रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है बाबू? आप कहेगा सर ये जो है सचितानंद हिरानंद वाद से अगे होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगे जी है, याद रखिएगा। और अगे जी का हमने पूरा फुल नाम बतलाया, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। और 50 क्वेश्चन तो कराए हैं, आपका तो है एक फर्ज बनता है लाइक करने का, ठीक है। सबसे पहले एक बार लाइक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। सारे बच्चे 50 क्वेश्चन आपके बीच कराए हैं, तो एक बार आप लोग क्या कीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है। देखिए आप लोग 50 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा बाबू, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ आने का काफी ज्यादा चांसेस है। तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में 50 क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि कम समय में हम लोग 50 क्वेश्चन देखा है, ठीक है। तो आप याद रखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।